सबसे पहले जो जगत गुरु हैं भगवान, पहले जगत गुरु माँ दुर्गा, जिसने चराचर जगत को उत्पन्न किया, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश को पैदा किया, वायु को सबको पैदा किया, और जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। भगवान राम कृष्ण 64 करोड़ देवी देवताओं को पैदा किया, उन्हें खिलाया हाथ से। कैसे पैदा किया, कैसे पाला, माँ को पता होता है कि वो कैसे बच्चे को पैदा करती है, कैसे पालती है। तो ये जो जगत गुरु है, सबसे पहले माँ दुर्गा जगत गुरु जी की, संसार की सबसे पहले जगत गुरु माँ दुर्गा जी की, फिर संसार के जगत गुरु भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश जी की, फिर भगवान गणपति जी की। ये आपने जो जगत गुरु है मूलाधार, सबसे पहले वो जगत गुरु हैं, क्योंकि ये शरीर नहीं है, परा है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है। जो भी नाशवान है, शरीर आने जाने वाला होता है, वो कभी गुरु नहीं होता। गु का अर्थ है अंधेरा, ये जगत अंधेरा है। अंधेरा का अर्थ है अपरा प्रकृति। 8 चीज़ें भगवान गीता में आपको कई बार हमने समझा है कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की सबसे निकृष्ट प्रकृति है। 8 प्रकार की भगवान गीता में, आप ये जरूर पढ़ा करो रोज़। 7वें अध्याय का 4, 5वां श्लोक। पृथ्वी सब निकृष्ट है, इससे घटिया भगवान ने कोई चीज़ नहीं बनाई। अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की सबसे निकृष्ट प्रकृति है। इसके अपरा, इसे दिया गया अपरा नाम। और भगवान स्वयं परा है। परा में माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवी देवता ये परा हैं। ये शारीरिक नहीं है, शरीर से पैदा नहीं हुए। जो भी भगवान के बच्चे हैं वो भी परा हैं। वो हमारी तरह नहीं है, जैसे हम शरीर के हैं, नाशवान है। वो नाशवान नहीं होते, वो अमर है। वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही थे। तो जगत गुरु जो शरीर में हैं वो कार्यवाहक होते हैं, कार्य चलाने के लिए। तो कार्यवाहक कोई बालिक नहीं होता, उसे अपनी ड्यूटी निभानी होती है, कार्य करना होता है। तो हम कोई जगत गुरु नहीं है। हमें वो ड्यूटी दी गई है कि जगत में जो कार्य ग्रंथों में लिखा है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने, माँ दुर्गा ने दिया है, वो आपने करना है। आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ना करो। अपने परिवार में, घर में फंसना तो फंस जाओ। लोभ में जाना है तो लोभ में चले जाओ, काम में जाना है तो काम में चले जाओ। अहंकार में जाना है कि मैं जगत गुरु बन गया, तो ऐसे मन में सोचते रहो। जगत गुरु केवल एक ही है जिसने सबको पैदा किया। उसे कोई भी नहीं मानता, कोई भी जानता भी नहीं है, मानता भी नहीं है। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा ने स्पष्ट अथर्ववेद में देवेतर शीर्ष में कहा है, सभी देवी देवता, ये दुर्गा सप्तशती सबसे पुरानी पुस्तक है। ये स्वयं परमात्मा ने खुद लिखी है, इसे किसी आदमी ने नहीं लिखा। और वेद सबसे पहला है। तो दिव्य शीर्षम वेद का 44 नंबर पेज में है, गीता प्रेस की गोरखपुर में। सभी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पद भी आ जाता है तो वो भूल जाता है कि मैं पैदा हुआ और मुझे पैदा किसने किया। वो सोचते ही नहीं, बस मैं पैदा हो गया, मैं ब्रह्मा बन गया, मैं शिव बन गया, मैं नारायण बन गया, मैं राम बन गया, मैं अपने आप ही बन गया। बस जो भी व्यक्ति कोई पद भी आता है, बच्चा बच्ची,
वो कोई भी नहीं कहता कि दुर्गा माँ की कृपा से, प्रभु की कृपा से, अकाल पुरुष की कृपा से, निरंकार की कृपा से मैं बन गया, मैंने पढ़ा, मैं बन गया। माँ बाप ने कहा मेरा बेटा बन गया। मेरा यहाँ कोई चीज़ नहीं है। माँ दुर्गा कहती है कि यह मेरा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तुम्हारा शरीर, सबका शरीर, ये लास्ट पेज पे पढ़ा करो दुर्गा माँ ने क्या कहा है। वो मैंने बनाया है, वो मैं हूँ। मैंने बनाया है और मैं हूँ। आपको कि ये क्या मतलब? जैसे जैसे उस अवधान में जाओगे तो आपको लगेगा, क्योंकि आपका घर ही आप हैं, आपकी माता आप हैं, आपके पिता आप हैं, आपके बेटे बच्चे आप हैं, तभी तो आप अपनी तरह उसका कार्य करते हैं। तो जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता हैं, वो ऐसे कार्य करेंगे जैसे माँ दुर्गा करके आई है, जैसे उसने हमें जन्म दिया है। देश के बड़े बड़े पदाधिकारी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उसी तरह से कार्य कर रहे हैं जैसे कोई करोड़ों में से एक करता है प्रधानमंत्री। वो अपनी तरह कर रहे हैं। उसका ना पति है, ना माता है, ना पिता, ना बहन है, भाई है, कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है भी तो भी नहीं की तरह करते हैं। और ऐसे इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं जैसे सबको करना चाहिए। और आज तक पृथ्वी पर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जिसने ऐसा काम किया हो, धर्म के लिए, देश के लिए काम किया हो, ऐसा कोई भी नहीं आया। जिस तरह से वो इस तरह से कर रहे हैं, ये किन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से, ऐसे अगर आप भी, जो गुरु का काम है, जैसे आपके पद के अधिकारी हो गए, तो आपका कर्तव्य वही है कि जो आपको कार्य दिया वो ईमानदारी से करें। बेईमानी से करोगे तो जिस तरह से आपने धन इकट्ठा किया, आपके बच्चे की बीमारी में लग जाएगा, आपकी बीमारी में लग जाएगा, आपका आप यश होगा, नाम नहीं होगा। जिस भी बंदों ने बेईमानी से धन इकट्ठा कर लिया, उसका नाम नहीं होता और वो पैसा खत्म हो जाता है और वो देश ही खाता है फिर उसको। जो सही ईमानदारी से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, वो अमर हो जाते हैं, वो सदा रहते हैं, वो मरते नहीं हैं और वो मुक्त भी हो जाते हैं। जो सत्यम शिवम सुंदरम से कोई काम करते हैं, सेवा करते हैं, मैं को उठा के कि या मैं है ही नहीं, जब परमात्मा ने कह दिया मैं है ही नहीं, तो परमात्मा की एक राष्ट्रपति ने लाभ बना दिया ये नहीं करना तो नहीं करना। और ये तो राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति है दुर्गा माँ, परमात्मा, एक ओंकार, निरंकार, प्रभु, परमपिता परमात्मा, ये सारे इसी के नाम है। तो हमें पता ही नहीं कौन दुर्गा माँ, ग्रंथ ही नहीं पढ़ते, सोचते नहीं है। हमारे हाथ हमने नहीं बनाए, उंगलियां हमने नहीं बनाई, सूर्य चंद्रमा तारे हमने नहीं बनाए। बिल्डिंगें देख रही हैं किसकी है? टाटा की है, बिरला की है। लेकिन ये धरती चंद्रमा तारे किसने बनाए? अपने आप बन गए। अपने आप कोई नहीं बनता। हमारा अहंकार टूटता है दुर्गा माँ को जपने से कि दुर्गा माँ ने बनाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसे अहंकार आ गया कि यहाँ कोई नहीं, हम ही तो हैं। हमें देखो कितना काम कर दिया हमने, पृथ्वी का ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। अनायास देवी भागवत में लिखा है ये। तो माँ दुर्गा का संदेश किया तो महादेवी का कि तुम मेरे पास आओ। तो उसने कौन है ये? कहते ये महादेवी। महादेवी कौन? अब इसमें देवता साहब पूछ रहे हैं ये देवी तुम कौन हो? आप अपनी माँ से पूछ रहे हो तुम कौन हो? माँ कितनी कमाल है, तू अमेरिका कनाडा जाके ये भी भूल गया तेरी माँ पिता। कहता कोई माता पिता नहीं, यहाँ हम ही हैं। तूने तो कभी अमेरिका आई नहीं, कनाडा में आई नहीं, इंग्लैंड में आई नहीं, हम आए हैं, हम तेरे से बड़े बन गए हैं। अब वो माँ क्या कहे उन्हें? ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे कि तू कौन दुर्गा, तू कौन? गुरुओं की गुरु, महागुरु हम ही गुरु हैं। हमारा नाम बोला जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। हम हैं, हम जगत गुरु हैं। दुर्गा माँ ने कहा अच्छा जगत गुरु है तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ भैया तो जगत गुरु बन गया। कहते तुम्हारे में शक्ति क्या है? कहते मेरे में तो कोई शक्ति नहीं, मैं तो आपके दर्शन करने आई थी, जगत गुरु के दर्शन तो कर ले। तो कहते शक्ति दिखाओ। कहते शक्ति क्या दिखानी, मेरे में शक्ति है ही नहीं।
कहते कुछ तो दिखा दो, कुछ तो पता तो लग जाए, हमें एहसास तो हो जाए। कहते तुम्हारे पैर के आगे तिनका पड़ा है ना, तिनका। कहते हाँ। ब्रह्मा जी कहते हाँ। कहते ऐसे उठा। कहते तिनके को उठा, ये तो मैं फूंक से उड़ा दूंगा। फिर नारायण को बोला, कहते मैं तो फूंक से उड़ा दूंगा। शिव जी हंसने लगे, कहते ये तिनका, ये तो मेरे गण उड़ा देंगे। कहता उड़ाओ पहले, फिर मैं उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो सब हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से कि ये तो पागल है कोई, तिनका उठा दे, मैंने दुनिया को पैदा की है, चंद्रमा सूरज तारों को पैदा किया है। कहते उठा दे, उसके बाद बात कर लेंगे, बोल क्यों रहे हो। कहते जा वायुदेव उड़ा दे, फूंक मार दे। तो वायुदेव कहते मैं फूंक मारूं, मैं तो आंधी उड़ा देता हूँ, तूफान उड़ा देता हूँ, और तिनकों को मैं फूंक मारूंगा। कहता ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या हो गया, मैं वायुदेव और तिनका उड़ाने जाऊंगा। कहता उड़ा दे यार, अब क्या तू इतना टाइम खराब कर रहा है। उसने फूंक मारी, नहीं उड़ा तिनका, छोटा सा तिनका भी कितना, ये कागज दिख रहा है, कागज इसका लाखवां हिस्सा इस कागज का। नहीं उड़ा। फिर और फूंक मारी, नहीं उड़ा। फिर उसने पूरा जोर लगा दिया, नहीं उड़ा। वो थक गया, पसीने पसीने हो गया। कहते मेरे से नहीं उगड़ा नहीं है। फिर अग्निदेव को बुलाया, ऐसी अग्निदेव भी। कहते क्या बात करते हो, मैं तो जला दूँ पृथ्वी को, सूरज को, चंद्रमा सूरज तारों को जला दूँ, मैं अग्निदेव हूँ। उसने कहा इसको तिरके को हटा दे भैया, अग्निदेव है या जो भी है, तो आपको प्रणाम करते हैं हम, तू सिर्फ तिनका हटा दे बस। मैं आपके चरणों की धूली चरणामत बनाऊंगा। मैं आपकी दुर्गा माँ कहती है कि मैं आपका चरणामत बनाऊंगी। उसने अग्नि जलाई थोड़ी सी, ऐसे करती करती बड़ी अग्नि जला दी। करते करते वो आप ही जल गया, पर तिनका नहीं जला। आपकी मेरी ख्याल मेरी बात मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, सुन नहीं रहे शायद आप। कोई ताड़ी भी नहीं मारता। वो तो आश्चर्य है। और ये झूठी बात नहीं लिखी है, वेद में क्यों गलत लिखेगा, संविधान में क्यों राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर गलत लिखेंगे। और ताड़ी भी धीरे धीरे, जोर से नहीं जोर भी नहीं है, प्राण निकलते हैं। किसी ने ताड़ी नहीं मारी, न ब्रह्मा ने, न विष्णु ने, न महेश ने, न राम ने, न कृष्ण ने। कहते ये क्या है, एक ही काफ़ी था, वायुदेव अग्निदेव काफ़ी था। फिर हवा वायुदेव को बोला, ऐसे सारे ही अग्निदेव जलदेव जल सब ऐसे और मजाक करते। सारी दुनिया डूब गई, लेकिन तिनका ऊपर खड़ा था, तिनका नहीं डूबा। फिर भी किसी की समझ में नहीं आया, किसी की समझ में नहीं आया। वायुदेव से, अग्निदेव से, जलदेव से, आकाश देव से, आकाश उड़ गया। ये खाली जगह को आकाश बोलते हैं। सब समाप्त हो गया, मिट गया। अगर खाली जगह समाप्त हो जाए, आकाश खत्म हो जाए, तो अब सब मर जाएंगे। हम जो सारे चल रहे हैं, वायुदेव जो आकाश है, शून्य है, इससे चल रहे हैं। अगर आकाश रहा तो हमारा हाथ नहीं लेगा, मुंह नहीं लेगा, हम बोल नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हवा भी नहीं चलेगी, अग्नि भी नहीं चलेगी, जल भी नहीं चलेगा, वायु भी नहीं चलेगा, आकाश कुछ भी नहीं चलेगा। किसी को ध्यान नहीं कि वायु करके हैं, किसी को ध्यान नहीं कि पृथ्वी करके हम खड़े हैं, पृथ्वी करके पता ही नहीं पृथ्वी। किसी को पता ही नहीं हमारे में जो टेम्परेचर है 98.4, उसके करके हम जिंदा हैं। ये अग्निदेव है, इसके करके हम जिंदा हैं। अगर हमारा टेम्परेचर 96 हो जाए, 5 हो जाए, हम ख़त्म। सिर्फ 4-5 डिग्री में हम खड़े हैं। बच्चे अगर 90 या 110 हो जाए, 111 हो जाए तो मर गया, आग से जल जाएगा बच्चा। सिर्फ 10 डिग्री में उन्होंने इतना बैलेंस बना के रखते हैं, किसी को कोई पता नहीं। हमारा वजूद है, हम हैं तो अग्नि से हैं, जल से। जल हमारा सूख जाए, हमारे शरीर में वैज्ञानिक कहते हैं 97.8 या 98% जल ही जल है और कुछ नहीं है, जल है। अगर जल निकल जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमारा शरीर उड़ जाएगा।
खत्म। किसी को नहीं पता ये जल है हमारा, जल से हम चल रहे हैं, जल की याद ही नहीं। मेरा वजन इतना, ये मेरा पद, ये मेरी गरिमा, कुछ नहीं पता। ना पृथ्वी का पता है किसी को, ना अग्नि का पता है, ना टेम्परेचर ना पता है, ना जल का पता है, ना अग्नि देव को पता है, ना ब्रह्मा देव को पता है, ना शिव को पता है, ना नारायण को पता है, ना विष्णु को पता है।